जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला गया है tan p माइनस कॉट r फाइंड करें। ठीक है, और ये हमें आकृति दी गई है। ठीक है, इस आकृति में पी क्यू आर एक समकोण त्रिकोण है, Q पे 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और हमें बोला है tan p यानी कि एक बारी P एंगल है और कॉट R एक बारी R एंगल है। जब P एंगल होगा तो जो हमारा लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो हमारा लंब हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है और जब R पे एंगल है तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ tan p है, यहाँ कॉट r है, यानी कि यहाँ पे हमें p को एंगल लेना है और यहाँ पर हमें r को एंगल लेना है। अब इसमें हमें यहाँ पर आधार जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, समकोण त्रिकोण में जब भी हमें एक साइड नहीं दी हो तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू आर, जो कि हमारा है पाया। ये लंब है, ये कर्ण है और ये है आधार, यानी कि आधार हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इस जो आकृति में हमें क्या क्या दिया है? हमें लंब दिया है 12 का वर्ग प्लस आधार हमें यहाँ नहीं दिया है। ठीक है, तो आधार को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। हमें यहाँ कर्ण दिया है, देखो कर्ण है ना हमारा, वो 13 है, तो हम उसे यहाँ लिख देंगे 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग क्या होता है? 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस आधार का वर्ग एज इट इज़, बिकॉज आधार हमें फाइंड करना है। ओके, उसके बाद 169 माइनस ये 144 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 144 बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, अब 169 में से आप 144 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25। ठीक है, आधार का वर्ग। अब जो ये वर्ग है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये रूट हो जाएगा, रूट 25 बराबर आधार। वर्ग यहाँ पे जाके रूट हो गया। अब 25 किसका वर्ग है? 25 है 5 का वर्ग, तो हमने इसे रूट से बाहर निकाल लिया तो आधार हमारा आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ओके, अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। tan p, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? यहाँ पर मैं आपको हमेशा इस क्वेश्चन में बताती हूँ, हमें लिखना है LALKKA, यानी कि लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, ये हमारा एक सूत्र है। तो देखो L बटे के हो गया साइन कॉस टेन। ठीक है, और यहाँ पर हो गया कॉसेक सेक और ये हो गया कॉट। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? देखो tan p, तो tan p क्या हो गया? एक बार आकृति को देख लेते हैं। tan p क्या हो जाएगा हमारा? p पे एंगल है, tan होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। साइन कॉस टेन लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार है ना। तो tan p का मतलब है कि हमारा ये एंगल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? जो लंब होता है वो आधार हो जाता है और जो आधार होता है वो लंब हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए लंब और आधार। अब क्योंकि p पे एंगल है तो लंब क्या हो जाएगा? 5। ओके, हम यहाँ लिख देंगे 5 और आधार क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या है? कॉट r निकालना है। तो कॉट r, अब कॉट देखते हैं, r पे एंगल बताया इन्होंने। कॉट r में
जो कॉट आर हमको निकालना है, तो आर पे एंगल है, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि ये लंब और ये आधार। कर्ण में कभी कोई चेंज नहीं होता। तो कॉट होता क्या है, देखो साइन कॉस टेन, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। अब क्योंकि आर पे एंगल है तो जो जैसा है वो वैसा ही, तो आधार क्या हो जाएगा 5, है ना, आधार 5 और लंब 12, आधार 5 और लंब हो गया हमारा 12, ठीक है। अब हमें जो सॉल्व करने के लिए बोला गया है, एक बार उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, tan p माइनस कॉट r। तो tan p हमारा क्या आया है 5/12, 5/12 माइनस कॉट r क्या आया है 5/12। ओके, ये प्लस का है, ये माइनस का है, पूरा पूरा कैंसिल। हमारा आंसर क्या आया 0। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।